गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नावल, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। नावल की तारीफ़ और फ़नी खसूसियात या अज्ज़ाए तरकीबी वाज़े करो। इसके बारे में हम तफसील से बयान करेंगे कि नावल क्या होता है, ये कहाँ से निकला है और इसकी के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या है। तो नावल उर्दू नस्र की एक यादगार सिन्फ़ है जो दरअसल दास्तान की कोख से पैदा हुई है। कहाँ से पैदा हुई है? दास्तान की कोख से। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने नया के है। जिसके मायने क्या है? नया के, यानी कि ये एकदम नया है। ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले मसलसल किस्से या कहानी को ही क्या कहा जाता है? नावल कहा जाता है। ये कहानी की जदीद सिन्फ़ है, यानी कि ये जो भी हमारी कहानी होती है उसकी एक जदीद सिन्फ़ है। जदीद यानी एक नई सिन्फ़ है, एक नई चीज़ है जो दास्तान के बाद मंज़र आम पर आई। यानी पहले दास्तान आई, उसके बाद नावल मंज़र आम पर आई। नावल में दास्तान के बरअक्स ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया गया। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम हुई और मगरिबी तहज़ीब ने अदब को मुतासिर करने लगी, तो अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से नावल उर्दू अदब में आई और उर्दू नस्र की ख़ास सिन्फ़ बन गई। यानी कहाँ से आई है ये? अंग्रेज़ी से निकली है। कहाँ से निकली है? अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से ही नावल किस में आई? उर्दू नस्र में आई और ये एक उर्दू की ख़ास सिन्फ़ बन गई है। आगे हम देखते हैं नावल की तारीफ़। यानी नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी का हकीकी अक्स नज़र आता है। यानी नावल एक ऐसा किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी, यानी कि सभी लोगों की ज़िंदगी है, उसका हकीकी अक्स, यानी जो हकीकी जो बात होती है वो उसके अंदर नज़र आती है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान की उमंगें और आरज़ुएँ झलकती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें आई है और उन पर किस तरह से काबू पाया जाता है या इस पर किस तरह से काबू पाया गया है। गोया नावल तस्वीर कसी का फ़न है। तस्वीर कसी का फ़न है, यानी कि तस्वीर कसी यानी एक पूरी ज़िंदगी को उसके अंदर पेश किया गया है। इंसान की ज़िंदगी से लेकर मौत तक की पूरी बातें उसके अंदर बयान की जाती है। नावल अदब में एक नई चीज़ थी, इसलिए हमारे कारी ने उर्दू नावल लिखे और पढ़े तो दास्तान को भूल गए। यानी नावल क्या थी? अदब में, यानी साहित्य में एक नई चीज़ थी, जिसकी वजह से जो हमारे कारीन हैं, यानी जो सुनने वाले हैं, उन्होंने उर्दू नावल लिखे और पढ़े तो वो किस चीज़ को भूल गए? दास्तान को भूल गए। इसके बाद हमारा आता है नावल की फ़नी खसूसियात या अज्ज़ाए तरकीबी। यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला सवाल ये है कि अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, यानी वो क्या चीज़ है जिनका नावल में पाया जाना ज़रूरी है। फ़नी एतबार से नावल के लिए मंदरजा झेल 6 चीज़ें दरकार होती है, यानी कि खुसूसी तौर पर ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है, क्या आता है? किस्सा आता है। दूसरे नंबर पे आता है प्लाट। तीसरा आता है किरदार निगारी। चौथा है मुकालमा निगारी। पाँचवा है मंजर कशी और छठा है नुक्ताए नज़र। ये 6 अज्ज़ाए तरकीबी है जिसको हम एक के बाद एक पेश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है किस्सा। नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़या, किसी न किसी किस्से पर होती है। जब तक अगर किसी भी कहानी का कोई किस्सा ही नहीं होगा तो वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। वैसे ही नावल में भी क्या होता है? किस्सा होता है। नावल में अगर किस्सा ना हो तो नावल में दिलचस्पी ही ना रहेगी। नावल वजूद में ही इसी तरह आता है कि कोई किस्सा, कोई वाक़या वजूद में आया और उसे लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसकी सारी तवज्जो इस पर रहती है कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। यानी कि पूरा का पूरा ध्यान उसका इसी बात पर होता है कि क्या हुआ है, क्या और आगे क्या होने वाला है। तो ये क्या हमारा क्या कहलाएगा? किस्सा कहलाएगा। इसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है प्लाट। प्लाट नावल निगारी का अहम जज़्बा है। कहानी में एक के बाद एक किस्सा दरपेश आता रहता है, यानी कि एक के बाद एक घटना दरपेश आती रहती है, यानी एक के बाद एक घटना आती रहती है। किस्से के वाक़यात में जब ऐसा सिलसिला हो कि अगला वाक़या पिछले वाक़ये का लाजमी नतीजा मालूम हो तो उसे प्लाट कहते हैं। यानी कि जो
ऐसा सिलसिला होगा कि जो अगला वाक़या है वो पिछले वाक़ये से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है, वरना वो प्लॉट कहला ही नहीं सकता। जब तक हम किसी भी बात को अगर एक के बाद एक पेश नहीं करेंगे तो वो हमारा प्लॉट हो ही नहीं सकता। जैसे जिस तरह किसी मकान के मुख्तलिफ़ हिस्से आपस में खूबसूरती से जुड़े रहते हैं, उसी तरह किस्से के तमाम वाक़यात एक जैसे हो ताकि प्लॉट दिलकश हो जाए। जैसे कि हमारा मकान होता है, उसमें एक रूम दूसरे रूम से अटैच होता है, फिर दूसरा रूम तीसरे रूम से अटैच होता है, तो वैसे ही हमारा जो प्लॉट होता है वो भी इसी तरह से होता है कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। प्लॉट सादा भी होते हैं और मरकब भी होते हैं, यानी सादा सिंपल भी होते हैं और घुमा फिरा कर भी पेश किए जाते हैं। प्लॉट की कामयाबी ही किसी भी नावल की कामयाबी साबित होती है। अगर वाक़यात अच्छे हैं मगर उनको पेश करने में ढीलापन छोड़ दिया जाता है तो उस तरह पूरा प्लॉट ढीला हो सकता है, जो नावल को बोझिल और नाकाम कर देता है। यानी कि अगर प्लॉट अच्छा है लेकिन अगर उसको पेश करने का तरीका ही अच्छा नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, एक बोझिल बन जाएगा, तो पढ़ने वाले को भी वो अच्छा नहीं लगेगा और उसके समझ में भी वो चीज़ नहीं आएगी। इस वजह से वो हमारे नावल को पूरा ही क्या कर देगा, एक बोझिल और नाकाम कर देता है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है किरदार निगारी, यानी इसमें किरदारों का क्या क्या रोल होता है। तो नावल में हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार होते हैं। यानी कि जो नावल होता है उसमें क्या होते हैं, जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है उसके जीते जागते और चलते फिरते किरदार होना ज़रूरी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा नज़र आते हैं। किरदार ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किरदार ही क्या करते हैं, हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नावल पढ़ते वक्त ये महसूस होना चाहिए कि किरदार असली ज़िंदगी से लिए गए हैं। इनमें हकीकत का रंग जितना ज़्यादा होगा नावल उतना ही कामयाब होगा। यानी कि नावल बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसके अंदर सच्ची बातों को ही क्या किया गया है, बयान किया गया है। किरदार दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक पेचीदा यानी राउंड, यानी कि जिसको घुमा फिरा कर पेश किया जाता है। दूसरे सपाट यानी फ्लैट, जो जैसा है उसको वैसे की वैसे ही बयान करना। जो किरदार जीते जागते होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पेश करते हैं वो राउंड कहलाते हैं, यानी कि पेचीदा कहलाते हैं। जो ज़िंदगी का सिर्फ़ एक रुख पेश करते हैं, मसलन अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे, वो सपाट कहलाते हैं। क्योंकि असल ज़िंदगी में इंसान हालात के मुताबिक तब्दील होता रहता है। यानी जो हमारी असली ज़िंदगी उसमें इंसान कैसे होता है, जैसे जैसे उसके हालात होते हैं वैसे वैसे वो क्या होता जाता है, बदलता। मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार मुब्तिला और कलीम मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किरदार अमराव जान और गौहर मिर्ज़ा प्रेमचंद के अमरकांत और हूरी जीते जागते किरदार है। ये कैसे किरदार है, जीते जागते किरदार है। अगला हमारा आता है मुकालमा निगारी। किरदार को जानने और समझने का सबसे अच्छा ज़रिया वो बातचीत है जो किरदार आपस में करते हैं। मुकालमा यानी आपस में बातचीत करना, गुफ्तगू करना ही क्या कहलाता है, मुकालमा निगारी। ये गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है और नावल का ये चौथा अहम जज़ू है। यानी नावल का ये कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। जिस किरदार को जिस मौके पर जो बात कहनी चाहिए, फ़नकार के लिए ज़रूरी है कि उसके मुंह से वही बात अदा करा है। यानी कि जो नावल में हमने जिन किरदारों को लिया है उनको जो बात कहनी चाहिए, वो जो फ़नकार है, जो नावल लिखने वाला है, उसको वही बात उसके सामने पेश आनी चाहिए। मतलब ये कि मुकालमा फितरी, मुनासिब, मौजू, वाज़े और मुख्तसर हो, यानी छोटे हो। नावल के मुकालमे ही तो है जो किरदारों के जहन से पर्दा हटाते हैं। नावल के जो किरदार होते हैं वही क्या करते हैं, किरदार होते हैं उनके जहन से क्या हटाते हैं, वो पर्दा हटाते हैं। जैसे नज़ीर अहमद, सरशार, रुस्वा और प्रेमचंद मुकालमा निगारी में महारत रखते हैं। यानी कि जो प्रेमचंद है, रुस्वा है, जो इन्होंने जो नावल लिखे हैं वो उनके अंदर क्या रखते हैं, महारत रखते हैं। पांचवा हमारा जज़ू है मंजर कशी, यानी कामयाब मंजर कशी नावल को दिलकश और पुरतासीर बना देती है।
मतलब ये कि किसी मकाम का ज़िक्र किया जा रहा है, यानी कहाँ पर ये बात चल रही है उसका क्या किया जा रहा है, ज़िक्र किया जा रहा है, या कोई वाक़या बयान किया जा रहा है तो फ़नकार उसकी तस्वीर खींच दे, यानी जो नावल लिखने वाला है वो उसको हूबहू वैसे के वैसे ही बयान कर दे और पढ़ने वाले को मालूम हो कि वो खुद जाए वारदात पर मौजूद है, यानी कि जो बात वहाँ चल रही है वो खुद वहाँ पर मौजूद है और सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है। गोया मंजर निगारी पस मंज़र का ही एक हिस्सा है। मंजर कशी के नुक्ताए नज़र से अमराव जान अदा एक कामयाब नावल है। अगला टॉपिक हमारा आता है नुक्ताए नज़र। नावल निगार ज़िंदगी के जिस पहलू को किरदार के ज़रिए कारी तक पहुंचाता है उसमें उसका नुक्ताए नज़र वाज़े तौर पर सामने आ जाता है। कारी यानी जो सुनने वाला होता है उसके सामने वो पेश किया जाता है। जैसे नज़ीर अहमद की नावल में उनका इस्लाही नुक्ताए नज़र साफ नज़र आता है। अमराव जान अदा के किस्से को पढ़कर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान बज़ाते खुद राह रास्त पर होता है, लेकिन हालात व वाक़यात भी उसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक नावल और उसके अज्ज़ाए तरक़ीबी। थैंक यू।